मेरा तो राफ्ता नहीं है स्टोरी टेलिंग से, बिल्कुल भी, कभी किया भी नहीं है। जब लोग खाना बना रहे होते थे, वीडियोस बना रहे होते थे खाना बनाने के, मैं उस समय पे सेट बना रही होती थी। एक बिजनेस फैमिली में उनकी शादी होती है, जहाँ पे शॉप्स हैं और भाई चला रहे हैं, फैमिली बिजनेस है। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ पे तीनों बेटियों के सर पे बाल ही नहीं आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्वाभिमान। आज हमारे साथ है मिस स्वरा। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका कैसे जर्नी रही है एक स्टोरी टेलर के तौर पे। हेलो मैम, कैसे हो आप? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। मैम, जैसे हर किसी का एक जर्नी रहती है, हर किसी की एक लाइफ रहती है, तो मैम आपकी क्या जर्नी रही है एज अ स्टोरी टेलर, बचपन से लेके अभी तक? देखिए, कहानियाँ तो मैं अपनी दादी माँ से सुनती थी। शी वॉज फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। जब डिवाइड नहीं हुआ था इंडिया, तो वो मुझे कहानियाँ सुनाती थी कि वो उन्होंने अपना बचपन कैसे बिताया। एंड वो एक ही डॉटर थी पूरे घर में। शी वॉज द ओनली चाइल्ड एक्चुअली। और उनको कैसे पैम्पर करते थे उनके दादाजी, कैसे बादाम लेके पीछे पीछे भागते थे। बहुत लाड और प्यार से उनको पाला गया। और फिर अचानक से 16 साल में उनकी शादी हो जाती है। And she gets married in a place called Kot Radhakishan in Pakistan. Okay. एंड फिर उन पे कैसे जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं। एंड एक बिजनेस फैमिली में उनकी शादी होती है, जहाँ पे शॉप्स हैं और भाई चला रहे हैं, फैमिली बिजनेस है। और वो कैसे संभालती हैं फैमिली को। शी हैज़ किड्स एंड फिर कुछ फ्यूड्स भी होते हैं फैमिली में। अब ठीक है, तो कैसे फिर मेकअप करना है। तो उनका ये था कि फैमिली की लेडीज़ एकजुट थी और फिर सबको एक दूसरे के पास कैसे लेके आना है। जहाँ पे फ्यूड हो गई है, मतलब इफ़ द मेन हैव हैड अ फ्यूड, तो उनको कैसे पास लेके आना है, एक साथ कैसे रखना उनको, एक साथ कैसे रखना है। मिलवर्तन का भाव बेसिकली। और उनका मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कैसे एडजस्ट कर लिया एक बड़ी सी फैमिली में। एंड शी हैड लाइक 8 किड्स। ओके। एक सिंगल चाइल्ड जो पैम्पर्ड होता है। और जो बता रही हैं कि दादाजी बादाम लेके पीछे भागते थे, इज़ अ पैम्पर्ड चाइल्ड। ठीक है। और उसके बाद अचानक से एक शिफ्ट, छोटी सी उम्र में 16 साल की, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना फैमिली की, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आपको जो स्टोरी टेलिंग के स्टार्ट हुआ वो आपकी दादी जी से हुआ था। हाँ जी। तो उनके अलावा और कोई इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में? 2019 में मैंने काम करना शुरू किया एक फिल्म मेकर के साथ में। और उस समय पे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तब भी करवाती थी, आज भी करवाती हूँ। मैं अपनी ट्रेनिंग कंपनी शुरू करना चाहती थी, और वो फिल्म मेकर भी थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एक बार, व्हाई डोंट यू टेक अप स्टोरी टेलिंग। मैंने बोला जी, मेरा तो राफ्ता नहीं है स्टोरी टेलिंग से, बिल्कुल भी, कभी किया भी नहीं है। तो उन्होंने बोला, देखिए, स्टोरी टेलिंग सबसे पुरानी आर्ट फॉर्म है। जी बिल्कुल। ठीक है, कथा वाचन हो गया जिसको हम बोलते हैं जी। तो इसके फॉर्मेट्स अलग होते हैं। ठीक है, तो आप क्यों ना जो आप लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाती हैं, आप उनको स्टोरी टेलिंग के थ्रू करवाएं। ओके। तो हमने, अब मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ट्रेनिंग्स हेडक्वार्टर, 2019 से मैं उनसे मेंटरशिप ले रही थी। 2020 में फिर मैंने मार्च में रजिस्टर किया, तो कोविड आ गया। ओके। तो उस समय पे मुझे लगा कि अब क्या करें, नई ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस कौन देगा इस टाइम पे। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप फेसबुक लाइव कीजिए। और बहुत सारे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड थी, स्टोरी टेलिंग की ही, ऑथर्स से कनेक्टेड थे, इंटरनेशनल ऑथर्स से कनेक्टेड थे वो। तो वो समूह मेरे पास भी आया, क्या बात है, थैंक्स टू हिम। एंड फिर मैंने कुछ 24 एपिसोड्स के फेसबुक लाइव पे, घर पे ही हम लोग सेट बनाते थे। उस टाइम पे कोविड के हालात तो आप जानते हैं कैसे थे। We were all working from home, building something or the other. खाना बनाते थे, कुछ करते थे, खाना बनाते थे, exactly. तो जब लोग खाना बना रहे होते थे, वीडियोस बना रहे होते थे खाना बनाने के, मैं उस समय पे सेट बना रही होती थी।
तो सोली मैं अकेले ही करती थी इस चीज़ को. ऑफ कोर्स उनकी डायरेक्शंस रहते थे. उनकी टीम में ऐसे भी लोग थे जो मुझे डायरेक्शंस देते थे. कुछ लोग तो ऐसे थे जो अरमानी के शोज़ में, फैशन शोज़ में काम कर चुके थे. तो ऐसे ऐसे मैंने प्रोफेशनल से, एक्सपर्ट्स से सीखा. तो मैम आपने जो सेट है, सेट के थ्रू आपने स्टोरी टेलिंग का पूरा सफ़र सीखा कि एक सेट बता रहे कि आपकी स्टोरी क्या है. सेट एक्चुअली होता है थीम दर्शाने के लिए. जी. तो उस हिसाब एक स्टोरी डिपिक्ट करते थे. स्टोरी डिपिक्ट करते थे. फिर पहनावा क्या होगा आपका, वो पूरे एक स्टोरी का पार्ट ही होता है. स्टोरी का पार्ट होता है वो. जी बिल्कुल. फिर आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, स्टोरी कंटेंट क्या होगा, कहाँ आप पॉज देते हैं, कहाँ आप पूरी स्टोरी को बेसिकली फील करते हैं. जी. वहाँ से स्टार्ट होता है स्टोरी टेलिंग. तो मैम आपने रियलाइज़ कब करा कि यू आर अ गुड स्टोरी टेलर? आपको कब लगा कि हाँ कि मैं स्टोरी टेलिंग कर सकती हूँ, 10 लोगों के सामने बोल सकती हूँ? देखिए, स्टोरी टेलिंग हम सब करते हैं. जी. तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ जब ये नेचुरली चीज़ें होने लगी. मैं ऑलरेडी 10,000 प्लस लोगों को ट्रेन कर चुकी थी. उस समय तक नेचुरल ओरेशन था मेरे अंदर. एंगेज कर सकती थी लोगों को. कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स में करा रही थी तब, लीडरशिप के, सॉफ्ट स्किल्स के. तो लोगों का मुझे पता था, अलग अलग प्रांतों से लोग आते थे मेरे पास में. तो उतना समझ में आने लगा था कि कैसे अलग अलग तरीक़ों से समझाना है सबको. और कुछ मैं अपनी वॉइस पे भी काम कर चुकी थी एज अ वॉइस आर्टिस्ट व्हेन आई वाज 27. तो वॉइस प्लस एंगेजिंग पीपल, तो ये दो चीज़ें बहुत काम की उस समय पे, बहुत इनिशियल लेवल पे. और एक बॉडी लैंग्वेज होगा. बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल. तो ये सब चीज़ें मेरे लिए काम की. और उसके बाद में मैंने जब एपिसोड्स कर लिए और समझ में आया कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, अभी कर चुके हैं, अच्छा जा रहा है ये, लेकिन अभी मुझे और भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है. तो मैंने अपना स्किल सेट अपग्रेड किया, कुछ म्यूज़िक में तालीम हासिल की, कुछ वॉइस एक्टिंग सीखा. तो और उसके बाद में मैंने ओपन माइक्स करने स्टार्ट कर दिए थे. लास्ट ईयर आई स्टार्टेड. आपका पहला ओपन माइक कहाँ पे था? मेरा पहला ओपन माइक नोएडा में था. पहचान इवेंट्स के साथ में. जी. तो वहाँ पे मैंने एक स्टोरी खुद ही लिखी थी कृष्णा के ऊपर. कृष्णा एज अ लेडी जो देहरादून में रहती हैं, एंड सिंपल सी लड़की है और जिसकी शादी एक ऐसे परिवार में होती है जहाँ पे उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है. तो कृष्णा एक लेडी है देहरादून की, जो रुमाल बिनती है. शी इज़ अ क्राफ्ट्स पर्सन. और उसका ठीक ठाक कमाई हो जाती है. पेरेंट्स को भी लगता है कि क्या पढ़ाना है आगे, अच्छी क्राफ्ट्समैन है, लोकल शॉप्स में जाता है उसका सामान, सो लेट्स गेट हर मैरिड. और शादी होती है किसान फैमिली में. उसके बाद में उनकी 3 बेटियां होती हैं. लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ पे तीनों बेटियों के सर पे बाल ही नहीं आते हैं और 10 साल बीत जाते हैं. अच्छा. तो हर दिन बहुत मुश्किल में कटता है कृष्णा का. इतने पैम्पर में पली हुई बच्ची को इतना डिफ़िकल्ट टाइम देखना पड़ जाए, वो भी बेटियाँ जी, जहाँ की उसको पता है कि 10 साल की मेरी बच्चियाँ हो गई हैं और 8 या 9 साल में मुझे शादी करनी होगी. मुश्किल बात है ये. मुश्किल बात है. और वो देखती है हर बार बच्चियाँ सर पे स्कार्फ लगा के रहती हैं खुद से ही. कभी कृष्णा ने नहीं बोला, बिकॉज वो वर्ल्ड को फेस नहीं कर पा रही हैं. बच्चे मजाक बनाते हैं. तो माँ के लिए भी उतना डिफ़िकल्ट था, बाप के लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट था जो फादर थे. तो वो कैसे निकल के आती है उस सिचुएशन में से, वो ये स्टोरी है. तो मैम ये जो आपने स्टोरी बताई है जी, वो आपने कहीं रियल लाइफ से देखी या फिर आपने खुद प्लॉट करा है, खुद लिखा है आपने? ये खुद प्लॉट किया है. तो मैम इसके आपने पहले कैरेक्टर सोचे थे या फिर आपने पहले इसका जो प्लॉट है वो सोचा था? मैं एक्चुअली एक बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ढूंढ रही थी. ओके. जो एक मासूम सी बच्ची के ऊपर आके गिरे.
और शायद ये इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं मुझे अपनी दादी की स्टोरीज से मिली सबकॉन्शियसली। मैं इसको वही रिलेट करूँगी कि एक बच्ची जो पैम्पर हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया, टिल द टाइम शी वाज 16 उनकी शादी हो जाती है और इतनी हैवी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाती हैं। तो शायद कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन था। और एक प्लॉट आया सोचते सोचते कि कुछ अगर ऐसा हो तो मैम जो आपने ये स्टोरी बनाई है जी, आपको कब लगा कि ये जो स्टोरी है परफेक्ट हो चुकी है, हम अब इसको बता सकते हैं आगे ऑडियंस को? देखिए कोई भी स्टोरी कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। उस स्टोरी को आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस का पर्सपेक्टिव क्या है। व्हाट योर ऑडियंस थिंक। हाँ जी, आपकी ऑडियंस चाहती क्या है, सोचती क्या है। तो आप जैसे परोसते हैं अपनी स्टोरी को, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपकी ऑडियंस के दिल पे लगती है जी, तो मुझे लगता है कि आपने कुछ काम किया है फिर। मैम पर जो ऑडियंस होती है हमारी जी, उनकी हर एक इंडिविजुअल की एक अलग थिंकिंग होती है। कोई एक स्टोरी को नेगेटिव में भी ले सकता है, पॉजिटिव में भी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए इंडिविजुअल्स की आप जहाँ तक बात करते हैं, मैं आपकी बात से राफ्ता रखती हूँ, लेकिन एक मास पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, एक एज का पर्सपेक्टिव होता है, एक प्रोफेशन का पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, एक प्रांत का पर्सपेक्टिव होता है, एक कल्चर का पर्सपेक्टिव होता है। मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओके जी। तो मैम जैसे इस सेट की एक बात करते हैं, हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है जी। किसी का कभी कुछ मेजर, कुछ एक्सीडेंट या कुछ भी XYZ कुछ भी ले सकते हैं। मैम आपकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट है कि मेरे को स्टोरी टेलर बनना था, या आपका बचपन का ड्रीम था कि मेरे को स्टोरी टेलर ही बनना है? देखिए मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी अपनी लाइफ में, और कुछ ऐसा करना चाहती थी जो जैसे मेरी एनर्जी फ्लो कर रही है उसके हिसाब से मैं चीज़ें करूं। बिल्कुल। मैं अपनी लाइफ खुद डिज़ाइन करना चाहती थी जी। कुछ ऐसा करना चाहती थी कि जो कोई नहीं कर रहा है, जो मैं कर रही हूँ सिर्फ। कोविड का टाइम बहुत ही हैपनिंग टाइम था मेरे लिए, क्योंकि उस समय पे जितना मेडिटेटिव स्टेट पे मैं थी और इतना अच्छा एनालाइज कर पा रही थी अपने आप को, एकदम शांति में, ना कोई गाड़ी चल रही है बाहर, ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है, बिल्कुल शांति, ना आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, जो है सो है घर पे ही है, घर पे है, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे समझ में आया कि कुछ ऐसा करें कि जो मेरे अंदर ऑलरेडी है। वॉइस पे मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, प्रोफेशन था एज अ वॉइस आर्टिस्ट। नेचुरल ओरेशन मैंने डेवलप किया था ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ओके। तो मुझे लगा इसका मिश्रण कैसा होगा और क्या होगा और ये कहाँ तक जाएगा। और क्योंकि मेंटर्स के साथ भी काम कर रही थी, फिल्म मेकर्स के साथ काम कर रही थी, तो मुझे एक डायरेक्शन मिली। वो सब ऑनलाइन था आपका? हाँ जी। ओके। मुझे एक डायरेक्शन मिली और मुझे लगा कि यही सही डायरेक्शन है। इमोशंस से कनेक्ट करना है बेसिकली, आम लोगों के। तो मैम जैसे अभी किसी को नया स्टोरी टेलर बनना है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि हाँ आप ये प्रैक्टिस करो, अगर आप घर पे हो तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, अपनी वॉइस को लेके, अपने बॉडी लैंग्वेज को लेके? मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो ये होती है कि इंसान खुद से पूछे कि स्टोरी टेलर बनना क्यों है आपको। बिल्कुल। मेरा स्टोरी टेलर बनने का मकसद था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी दुनिया को, कुछ चाहती थी कि मैं लोगों की मदद करूं, एक मैसेज हो स्टोरी के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका मकसद क्या है स्टोरी टेलर बनने का? कहानियां सुनाने का। मेरे हिसाब से कहानियां हमें संस्कार देती हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती हैं जी। और ये भी बताती हैं कि तुम अकेले नहीं हो इस सिचुएशन में, और भी बहुत लोग हैं। तो कनेक्ट करती हैं हमको। तो स्टोरी टेलर बनने के लिए मुझे लगता है कि पहले तो आपको खुद से कनेक्ट होना होगा। बिल्कुल। अगर आप खुद से कनेक्ट नहीं होता, आप बाकी ऑडियंस को क्या कनेक्ट कर पाओगे? जी। और वॉइस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उससे भी बड़ी बात है बीइंग अ वेरी गुड लिसनर। बिल्कुल। एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि लोगों को समझना, सुनना, देखना एक किरदार के रूप में, कैरेक्टर के रूप में। ऑब्जर्वेशन। हाँ जी। तो मैंने 1 साल तक सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व ही किया। ओके। सब काम छोड़ के
सिर्फ जाती थी, कभी रेलवे स्टेशन में बैठ जाती थी, कभी कोई इवेंट में चली जाती थी, कभी थिएटर ड्रामा देखने जाती थी, बस देखती रहती थी। कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को भी देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जी। जैसे कोई कुर्सी पड़ी है या फिर कोई बॉल पड़ी है, आप उसको देख के भी ऑब्जर्व करते हो कि इनका कैसा रहता होगा, कि अगर एक हम बॉल को शिफ्ट कर रहे हैं तो किस टाइप से रोल हो रही है, वो भी एक ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट होता जी। होगा। तो जब भी आप कोई चीज़ देखें, किसी को देखें, किरदार को देखें, चीज़ को देखें, इसकी बैक स्टोरी क्या है, जी बिल्कुल। ये है तो क्यों है, इससे पहले क्या हुआ होगा इसकी लाइफ में जो ये यहाँ तक किरदार बन के आया, वो सबसे मेन चीज़ होती है एक स्टोरी जब आप क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। और मैम पर्सनल लेवल में क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जो इंस्पायरिंग है, कि वॉइस को लेके या फिर अपना एक्सप्रेशंस, आईज और बॉडी लैंग्वेज, क्या कर सकते हैं वो लोग? देखिए, वॉइस के आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ बताना चाहेंगे आप? वॉइस के आपको एक्सरसाइजेस यूट्यूब पे तो भरे पड़े हैं। जी, ठीक है, आप अगर 3 या 4 एक्सरसाइजेस भी रोज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर रोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, 15 से 20 टेक ले रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आप को, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ और कहाँ कहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कि मैं कैसे सिंपली समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सिंप्लीफाइड शब्द, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। डिफ़िकल्ट शब्द हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बट सरल शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि आगे ऑडियंस को समझ आए। जी, कन्विंसिंग दिखना, एक स्टोरी टेलर के लिए कन्विंसिंग दिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैम, लेट्स रैप दिस अप। हम आपसे लास्ट में पूछेंगे कि आपको अपने फ्यूचर में क्या गोल्स है आपके? आप स्टोरी टेलिंग को आगे 10 साल में कहाँ देखते हो, कि आप किस मुकाम तक पहुँच सकते हो इसमें? देखिए, स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा है। स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। आप जो सिनेमा में देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, दिस इज़ ऑल स्टोरी टेलिंग। थिएटर इज़ ऑल स्टोरी टेलिंग। जी बिल्कुल। कॉर्पोरेट में भी अब स्टोरी टेलिंग बहुत मकाम हासिल कर रहा है। स्टोरी टेलिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब स्टोरी टेलिंग को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डाल दिया गया है। जैसे कि सेल्स कर रहे हैं तो स्टोरी टेलिंग फॉर सेल्स, स्टोरी टेलिंग फॉर कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो ये इसका तो बहुत बड़ा पोजीशन पे है स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल। मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग से हम कम्युनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। जो दुनिया डिप्रेशन में है, लोग जो डिप्रेशन में हैं और जो हम डिफ़िकल्टीज झेल रहे हैं अकेले बैठ के, हम उनसे ओवरकम उनसे बाहर आ सकते हैं। तो मेरी जो कहानियाँ हैं जो मैं लेके आ रही हूँ जी स्वरा प्रोडक्शंस के थ्रू, तो वो सब यूनिवर्सल थीम्स पे होंगे। ओके। जो कोई इटली में बैठा हो या अमेरिका में बैठा हो या इंडिया में बैठा हो, सबके लिए सेम हो, सबका दर्द एक ही है। क्या बात। सो मैम, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। हमने आपसे जाना कि जो एक लाइफ है वो एक स्टोरी ही है, हर किसी की, आपकी लाइफ हो, मेरी लाइफ हो, किसी की भी लाइफ हो, वो एक स्टोरी है। और मैम, मैं आपसे चाहूँगा कि मैं आपसे कुछ टाइम बाद और मिलूँ इसी सेट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ma'am. थैंक यू वेरी मच।